जिस तरह से जो शेडी डील थी 2000 के उस टेन्यूर में जब हुई, जो भी उस वक्त के नैब के सरबराह थे या जो लोग उसमें मुलविस थे, उन पर चेयरमैन मोहतरम जस्टिस साहब को फौरी तौर पर रेफरेंस दायर करना चाहिए, क्योंकि जो उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ उसमें कोई भी तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए, ड्यू डिलिजेंस भी नहीं थी और शेडी डील थी पूरी की पूरी। तो एक तो अब ये उनके ऊपर मुनस्सर है कि मोहतरम चेयरमैन साहब ये रेफरेंस दायर करें और उन सब लोगों को अरेस्ट करवाएं ताकि सारी चीज़ें सामने आएं। दूसरा, जो अब मौजूदा हुकूमत के लोग उन ब्रॉडशीट वालों के पास पहुंचते हैं और उनसे अपना हिस्सा मांगते हैं, तो ये भी तो एक खुला केस है, इस पर रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं होता? पूरी कैबिनेट ने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला किया कि जी ये सारे पैसे जो हैं ये वहाँ पे दे दिए जाएं ब्रॉडशीट वालों को। वो किस लिहाज से उन्होंने ये फैसला किया? पूरे एग्रीमेंट को पढ़े बगैर, एग्रीमेंट में वजाहत है कि जितने पैसे नैशेक को बगैर देखे उन्होंने जो ये मंजूर किया है इतनी जल्दबाजी में, इतनी उजलत में, तो इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है जो हिस्सा मांग रहे हैं। तो चेयरमैन साहब को फौरी तौर पर उन पर एक्शन लेना चाहिए, रेफरेंस दाखिल करना चाहिए। अब ये चेयरमैन साहब का इम्तिहान है कि वो कितने न्यूट्रल हैं, या जिस तरह हर तरफ से कहा जाता है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। अगर ये नैब न्याजी गठजोड़ है तो ज़ाहिर है केस दाखिल नहीं होगा, रेफरेंस नहीं होगा ब्रॉडशीट के उस वक्त की एग्रीमेंट पर भी और मौजूदा लोगों पर भी। और अगर ये नहीं है तो बिल्कुल इसमें रेफरेंस भी दाखिल करेंगे मेरे मोहतरम चेयरमैन नैब जो हैं। और न सिर्फ जब हुआ था ये एग्रीमेंट उस वक्त के लोगों पर भी और आज के हुकूमत के लोगों पर भी जो वहाँ हिस्सा मांगने गए थे। शाह साहब जी, ये बता दें कि मुराद अली शाह की गिरफ्तारी अगर होती है तो आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? दूसरा, पीडीएम में इख्तलाफात खुल के आ गए हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, नून लीग कहती है नंबर्स हैं तो बताएं, सेनेट में नाकाम हो चुके हैं, क्या है, क्यों ये? देखें, पूरे मुल्क में इस वक्त अगर कहीं पे कोई तरक्याती काम हो रहे हैं, कोई बेहतरी हो रही है, तो वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है। और उसकी वजह क्या है कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को पाया तकमील पहुंचाने में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का बहुत एक्टिव और अहम रोल है। वो दिन रात उनकी मेहनत और कोशिश से ये तरक्की भी हो रही है और बेहतरी आ रही है हमारे सूबे में। ये बात लोगों से हजम नहीं होती और इसीलिए मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ आए दिन कोई न कोई शोशा छोड़ दिया जाता है, रेफरेंस दायर करने की बात की जाती है। ये रेफरेंस जो है वो रेफरेंस है उस इदारे के लिहाज से, और जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है उस पर ये रेफरेंस दाखिल किया गया है। लेकिन आपने जो बात की कि खुदा ना खास्ता अगर कोई उनके ऊपर एक्शन होता है तो क्या होगा, तो ये बात मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले भी उसकी वजाहत कर चुके हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ही रहेगा, वो चीफ मिनिस्टर में हो या कहीं और हो। 2023 तक वजीर आला जो हैं वो मुराद अली शाह साहब ही रहेंगे। जी, देखिए, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी मुनाफकत है वफाकी हुकूमत की कि एक तरफ तो हमारे साहब आकर कहते हैं कि जी ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, मैं खुद को इसके लिए पेश करता हूँ। दूसरी तरफ 6 साल से उन्हीं के वकला जो हैं वो वहाँ पे ये हाई कोर्ट में दीगर कोर्ट्स में जा रहे हैं कि ये ट्रायल ना हो। तो ये खुला तजाद है इनके दो रवैयों का, इनकी मुनाफकत का, इनके झूठ का, कि एक तरफ ये एक बात करते हैं, दूसरी तरफ हर्डल्स क्रिएट करते हैं। 6 साल हो गए हैं और ये अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, आपने कहा पीडीएम का जो इशू है कि जी उस पे
आपस में नाइतफाकी हो गई है, दीगर चीज। देखें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की कि अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, तो देखें ये जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में और उसके बायस बनने वाली पीडीएम में जो तय हुआ था, उसमें ये शिक मौजूद है कि इस हुकूमत को हटाने के लिए आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तो आईनी रास्ता क्या होता है? आईनी रास्ते दो हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चले जाएं, जो इनसे हम इस तरह के अच्छे की उम्मीद नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ अदम एतमाद आए और इनको उतारा जाए। देखें, अदम एतमाद जो है वो बिल्कुल इन पर आएगा। लोग इनकी जो नाअहली का वज़न जो है वो अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। जो इनके साथ इस वक्त एलाइज हैं, उनमें से जिस तरह मैंगल साहब इनको छोड़ चुके हैं, दूसरे लोग भी इनसे तंग हैं कि इनको हम इनसे दूर हों। और वो जो इस वक्त मुल्क का हालत है, जो इस वक्त महंगाई है, आप देख लें हालिया दिनों में बिजली के बिल किस तरह बढ़ाए गए, लोगों पर बिजली गिराई गई है, ऑयल प्राइसेस कितनी दफ़ा बढ़ाई गई हैं, यहाँ खाने पीने की अशिया जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं। इस वक्त एक आम आदमी एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है, को छू रही हैं। लोग दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजली के बिल, गैस के बिल नहीं भर सकते, बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते। तो आम आदमी का जीना मौजूदा वफाकी हुकूमत की नायरन हुआ है। तो इन लोगों से जान छूट जाएगी। और जो मेरे चेयरमैन ने चीज़ें थी उन पर अमल होगा, और मुत्तफ़िका फैसला जब होगा उस पर अमल होगा। ये तो मेरे चेयरमैन की राय थी, और जिस पर मैं समझता हूँ कि सब लोग